इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। ओम श्री कृष्णाय नमः। आइए सुनते हैं पुण्य फल देने वाली आज की महात्म्य कथा और साथ ही गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ और कृष्ण चालीसा। हे प्रिय भक्तों, सबसे पहले राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की एक विशेष कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। एक दिन प्रातः काल का समय था और स्थान था बरसाना में महाराज वृषभानु का आंगन। चारों ओर शुद्ध और पवित्र वातावरण था। पक्षी चहचहा रहे थे। गाय बस गोवर्धन की ओर जाने के लिए तैयार थी और गांव की सभी गोपियां अपने अपने घर काम में व्यस्त थी। और छोटी सी हमारी प्यारी सी नन्ही राधा रानी अपनी सखियों के साथ आंगन में खेल रही थी। इस खेल में उन्होंने श्री कृष्ण की मिट्टी से एक सुंदर मूर्ति बनाई थी और कृष्ण के लिए वे भोजन तैयार कर रही थी। अब ऐसे में अचानक से ऋषि दुर्वासा वहां पर आ जाते हैं। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऋषि दुर्वासा तीनों लोकों में अपने क्रोध के लिए कितने प्रसिद्ध हैं। उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना तो दूर की बात है, लेकिन उनके सामने खड़े रहने से भी सभी डरते हैं। लोग भय के मारे कांपने लगते हैं। यह बात राधा रानी और उनकी सखियां भी जानती थी। तो जैसे ही राधा रानी की सखियों ने ऋषि दुर्वासा को देखा तो वे सभी सखियां वहां से भाग गई। लेकिन हे प्रिय भक्तों, राधा रानी उसी स्थान पर खड़ी रही। उनके शरीर के दिव्य आभा को देखकर दुर्वासा मुनि समझ गए कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह स्वयं वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी है। उन्होंने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और फिर राधा रानी से कहा, हे वृषभानु नंदिनी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा खीर प्रसाद दे सकती हो? तब राधा रानी ने उनसे कहा, प्रणाम ऋषिवर, मैं अवश्य ही आपके लिए खीर प्रसाद लेकर आती हूँ। आइए कृपया आसन ग्रहण कीजिए। ऐसा कहकर राधा रानी अपनी माता कीर्तिदा के पास गई और उनसे कहा कि मैया, हमारे घर में महान ऋषि दुर्वासा पधारे हैं और वह मेरे हाथों से बनी हुई खीर खाना चाहते हैं। यह सुनकर माता कीर्तिदा बहुत खुश हुई। उन्होंने राधा रानी से कहा कि हे पुत्री, ये तो हमारे अत्यंत सौभाग्य की बात है। अवश्य ही तुम्हें उनके लिए खीर प्रसाद बनाना चाहिए। अपनी माता की आज्ञा पाते ही राधा रानी प्रसन्नता पूर्वक खीर बनाने की सामग्री इकट्ठा करने लगी। श्री राधा रानी ने सुगंधीदार चावल लिए, श्रेष्ठ गाय का दूध लिया और चीनी ली और फिर बैठ गई खीर बनाने के लिए चूल्हे के पास। और कुछ ही समय में उन्होंने स्वादिष्ट सुगंधीदार खीर तैयार कर ली। अब वह पहुंच गए दुर्वासा मुनि के पास एक पात्र में खीर लेकर। उन्होंने दुर्वासा मुनि को खीर परोसी और जैसे ही ऋषि ने उस खीर का आस्वादन किया तो उन्हें एक दिव्यता का अनुभव हुआ। ऐसा स्वाद उन्होंने आज तक अपने जीवन काल में कभी नहीं चखा था। दुर्वासा मुनि ने अपने मन की संतुष्टि तक उस खीर का स्वीकार किया। इस प्रकार राधा रानी से अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि ने कहा, हे राधिके, मैं आपके आतिथ्य सत्कार से बहुत खुश हुआ। मैं आपको वरदान देता हूँ कि जो भी मनुष्य आपके श्री हस्त से बने हुए भोजन को ग्रहण करेगा, उसकी आयु, कीर्ति और समृद्धि अक्षय बनी रहेगी। और इतना ही नहीं, उसमें प्रतिदिन वृद्धि होती रहेगी। इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहां से चले गए। जब राधा रानी की सखियों ने यह सुना तो वे सब बड़ी खुश हुई और फिर जल्दी से आकर उन्होंने माता कीर्तिदा को भी यह शुभ समाचार सुनाया। यह सुनकर माता भी बहुत प्रसन्न हुई। हे प्रिय भक्तों, ऐसा शुभ समाचार छिपा कैसे रह सकता है? तो बस
जैसे ही मैया यशोदा को इस बात का पता चला, तो वे तुरंत बरसाना में माता कीर्तिदा के पास आ पहुंची और आते ही उन्होंने कहा, अरे कीर्तिदा, मैंने सुना है कि हमारी राधा को महान ऋषि दुर्वासा ने एक विशेष वरदान दिया है। देखो बहन, अब मैंने तो सोच लिया है और अब तुम भी मना मत करना। आज से यह तय हुआ कि अब से कृष्ण के लिए राधा ही भोजन पकाएंगी और मैं चाहती हूँ कि राधा प्रतिदिन कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए मेरे घर पर आए। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर माता कीर्तिदा ने हंसते हुए कहा, यशोदा रानी, जैसी तुम्हारी इच्छा। यह तो मेरी राधा का सौभाग्य होगा जो वह तुम्हारे पुत्र कन्हैया के लिए भोजन बनाएगी। और बस तब से लेकर राधा रानी प्रतिदिन यशोदा नंदन कृष्ण के लिए भोजन बनाने की सेवा करने लगी। हे प्रिय भक्तों, यही रहस्य है कि जहाँ कहीं भी श्री कृष्ण के लिए भोग बनता है, उसे राधा रानी के रसोई के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि भगवान के लिए जो भी भोग बनाया जाता है, उसका परीक्षण सीधा राधा रानी द्वारा किया जाता है और राधा रानी ही उस भोजन को भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर जाती हैं और तब श्री कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करें, तो उसे पहले गुरु को अर्पित करके और फिर राधा रानी से प्रार्थना करके उनके द्वारा ही भगवान को अर्पित किया जाना चाहिए। तभी भगवान श्री कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब आज की महात्म्य कथा सुनते हैं। इसके बाद गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ और कृष्ण चालीसा सुनेंगे। जय श्री हरि विष्णु। पिछले अध्याय में भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्री राधा रानी के षोडशोपचार पूजन के बारे में बताया था। तो आइए अब सुनते हैं आगे का वृतांत, जिसमें आज आप स्तोत्र के बारे में सुनेंगे, जिस स्तोत्र को पढ़ने या सुनने से राधा रानी अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को गोलोक धाम में निवास करने का अधिकार दे देती हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी पार्वती, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री राधा की पूजा का विधान बताया है। अब बहुत मन लगाकर स्तोत्र भी सुनो। एक बार श्री राधा जी मान करके श्री कृष्ण के पास से अंतर्ध्यान हो गई। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी आदि सभी देवता ऐश्वर्य भ्रष्ट, श्रीहीन, पत्नी रहित तथा उपद्रव ग्रस्त हो गए। इस परिस्थिति पर विचार करके उन सब ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। उनके स्तोत्र से संतुष्ट हुए सबके परमात्मा श्री कृष्ण ने स्नान करके शुद्ध होकर सती राधिका की पूजा करके उनकी इस प्रकार स्तुति की। सुनो, श्री कृष्ण बोले, हे सुमुखी, हे श्री राधे, क्या मैं इसी प्रकार तुम्हारा प्रिय हूँ और मुझ में तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है? तुम्हारी वाणी में जो छलना थी वह आज अच्छी तरह प्रकट हो गई। हे कृष्ण, तुम मेरे प्राण हो, जीवात्मा हो। इस तरह की बातें जो तुम नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक कहा करती थी, वे अब तत्काल कहाँ चली गई? मैं पहले तुम्हारे सामने जो कुछ भी कहता था, मेरा वचन आज भी ध्रुव सत्य है। तुम मेरे पांचों प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो। राधा मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। मेरी यह बातें जैसे पहले सत्य थी, उसी तरह आज भी सत्य है। मैं तुम्हें अपने पास रखने में समर्थ ना हो सका, इसीलिए तुम्हारे बिना मेरे प्राण चले जा रहे हैं। अधिष्ठात्री देवी के बिना भला कौन कहाँ तक जीवित रह सकता है? तुम महाविष्णु की माता, मूल प्रकृति ईश्वरी हो। अपनी कला से तुम सगुण रूप में प्रकट होती हो। तुम स्वयं तो निर्गुणा ही हो। ज्योति पुंज ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम वास्तव में निराकार हो। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही तुम रूप धारण करती हो। भक्तों की विभिन्न रुचि के कारण नाना प्रकार की मूर्तियां ग्रहण करती हो और वैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में तुम्हारा ही निवास है।
पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में सत्पुरुषों की जननी भी तुम ही हो। सती और पार्वती के रूप में तुम्हारा ही प्राकट्य हुआ है। तुम ही पुण्य रूपा तुलसी और भुवन पावनी गंगा हो। ब्रह्मलोक में सावित्री के रूप में तुम ही रहती हो। तुम ही अपनी कला से वसुंधरा हुई हो। गोलोक में तुम ही समस्त गोपालों की अधीश्वरी राधा हो। तुम्हारे बिना मैं निर्जीव हूँ, किसी भी कर्म को करने में असमर्थ हूँ। तुम्हें शक्ति के रूप में पाकर ही शिव शक्तिमान है। तुम्हारे बिना वे शिव नहीं, शव है। तुम्हें ही वेद माता सावित्री के रूप में अपने साथ पाकर साक्षात ब्रह्मा जी वेदों के प्राकट्य कर्ता माने गए हैं। तुम लक्ष्मी का सहयोग मिलने से ही जगत पालक नारायण जगत का पालन करते हैं। तुम ही दक्षिणा रूप से साथ रहती हो, इसीलिए यज्ञ फल देता है। पृथ्वी के रूप में तुम्हें मस्तक पर धारण करके ही शेषनाग सृष्टि का संरक्षण करते हैं। गंगाधर शिव तुम्हें ही गंगा रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तुमसे ही सारा जगत शक्तिमान है। तुम्हारे बिना सब कुछ मृतक के तुल्य है। तुम वाणी हो, तुम्हें पाकर ही सब लोग वक्ता बनते हैं। तुम्हारे बिना पौराणिक सूत भी मूक हो जाता है। जैसे कुम्हार सदा मिट्टी के सहयोग से ही घड़ा बनाने में समर्थ होता है, उसी प्रकार तुम प्रकृति देवी के साथ ही मैं सृष्टि रचना में सफल होता हूँ। हे प्रिय राधे, तुम्हारे बिना मैं सर्वत्र जड़ हूँ, कहीं भी शक्तिमान नहीं हूँ। तुम ही सर्वशक्ति स्वरूपा हो, इसीलिए मेरे पास आओ। अग्नि में तुम ही दाहिका शक्ति हो। तुम्हारे बिना अग्नि दाह कर्म में समर्थ नहीं है। चंद्रमा में भी तुम ही शोभा बनकर रहती हो। तुम्हारे बिना चंद्रमा सुंदर नहीं लगेगा। सूर्य में तुम ही प्रभा हो। तुम्हारे बिना सूर्य देव प्रभा पूर्ण नहीं रह सकते। हे प्रिय, तुम ही रति हो। तुम्हारे बिना कामदेव कामनियों के प्राण वल्लभ नहीं हो सकते। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार श्री राधा की स्तुति करके जगत प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें प्राप्त किया। फिर तो सभी देवता सश्रीक सस्त्रीक और शक्ति संपन्न हो गए। भगवान शिव बोले, हे गिरिराज नंदिनी। उसके बाद सारा जगत सस्त्रीक हो गया। श्री राधा की कृपा से गोलोक गोपांगनाओं से परिपूर्ण हो गया। इसी प्रकार हरि प्रिया श्री राधा की स्तुति करके राजा सुयज्ञ गोलोक धाम में चले गए। जो भी मनुष्य श्री कृष्ण द्वारा किए गए इस राधा स्तोत्र का पाठ करता है, वह श्री कृष्ण की भक्ति और दास्य भाव प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। स्त्री से वियोग होने पर जो पवित्र भाव से 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करता है, वह शीघ्र ही सती सुंदरी और सुशीला स्त्री को प्राप्त कर लेता है। जो पत्नी और सौभाग्य से हीन है, वह यदि 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो उसे भी शीघ्र ही सुंदरी सुशीला एवं सती पत्नी की प्राप्ति होती है। हे पार्वती, पूर्व काल में जब दक्ष कन्या सती की मृत्यु हो गई थी, तब परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर मैंने इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति की और मैंने फिर तुम्हें पा लिया। पूर्व काल में ब्रह्मा जी को भी इसी स्तोत्र के प्रभाव से सावित्री की प्राप्ति हुई थी। पुत्र की इच्छा वाला पुरुष यदि 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो उसे पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस स्तोत्र के प्रसाद से मनुष्य बहुत बड़ी व्याधि एवं रोगों से भी मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक की पूर्णिमा को श्री राधा का पूजन करके इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह अविचल लक्ष्मी को पाता है तथा राजसु यज्ञ के फल का भागी होता है। यदि नारी इस स्तोत्र का श्रवण करे तो वह पति के सौभाग्य से संपन्न होती है। जो भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र को सुनता है, वह निश्चय ही बंधन से मुक्त हो जाता है। जो प्रतिदिन भक्ति भाव से श्री राधा की पूजा करके प्रेम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह भव बंधन से मुक्त होकर गोलोक धाम में जाता है। हे प्रिय भक्तों, फिर देवी पार्वती बोली कि हे प्रभु,
श्री राधा की पूजा का विधान और स्तोत्र अत्यंत अद्भुत है। उसे तो मैंने आज आपके मुख से सुन लिया। अब राधा कवच का वर्णन कीजिए। आपकी कृपा से उसे भी सुनूंगी। फिर श्री महेश्वर ने कहा, हे दुर्गे सुनो, मैं परम अद्भुत राधा कवच का वर्णन आरंभ करता हूँ। ध्यान से सुनो। पूर्व काल में साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने गोलोक में इस अति गोपनीय परम तत्व रूप तथा सर्व मंत्र समूहमय कवच का मुझसे वर्णन किया था। यह वही कवच है जिसे धारण करके पाठ करने से ब्रह्मा ने वेद माता सावित्री को पत्नी रूप में प्राप्त किया। हे सुरेश्वरी, तुम सर्वलोक जननी हो। मुझे तुम्हारा स्वामी होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह इस कवच को धारण करने का ही प्रभाव है। इसी को धारण करके भगवान नारायण ने महालक्ष्मी को प्राप्त किया था। इसी को धारण करने से प्रकृति से परवर्ती निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण पूर्व काल में सृष्टि रचना करने की शक्ति से संपन्न हुए। जगत पालक विष्णु ने इसी को धारण करके सिंधु कन्या को प्राप्त किया। इसी कवच के प्रभाव से शेषनाग समस्त ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर सरसों के दाने की भांति धारण करते हैं और इसी का आश्रय लेकर महाविराट प्रत्येक रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांडों को धारण करते हैं और सबके आधार बने हैं। इस कवच का धारण और पाठ करने से धर्म सबके साक्षी और कुबेर धनाध्यक्ष हुए हैं। इसके पाठ और धारण का ही यह प्रभाव है कि इंद्र देवताओं के स्वामी तथा मनु नरेशों के भी सम्राट हुए हैं। इसके पाठ और धारण से ही श्रीमान चंद्रदेव राजसु यज्ञ करने में सफल हुए और सूर्यदेव तीनों लोकों के ईश्वर पद पर प्रतिष्ठित हो सके। इसका मन के द्वारा धारण और वाणी द्वारा पाठ करने से अग्निदेव जगत को पवित्र करते हैं तथा पवन देव मंद गति से प्रवाहित होकर तीनों भुवनों को पावन बनाते हैं। हे दुर्गे, इसी का आश्रय लेने से ऋषभ नंदीकेश्वर मुझको वहन करते हैं और गरुड़ श्री हरि के वाहन हो सके हैं। इसको धारण करने से मनसा देवी विश्व पूजित सिद्धा हुई और देव माता अदिति ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में प्राप्त किया। लोपामुद्रा और अरुंधति ने इस कवच को धारण करके ही पतिव्रताओं में ऊंचा स्थान प्राप्त किया तथा सती देवहूति ने इसी के प्रभाव से कपिल जैसा पुत्र पाया। शत्रुपा ने जो प्रियव्रत और उत्तान पाद जैसे पुत्र प्राप्त किए तथा तुम्हारी माता मैना ने भी जो तुम जैसी देवी गिरिजा को पुत्री के रूप में पाया, वह इस कवच का ही महात्म्य है। इस प्रकार समस्त सिद्ध गणों ने राधा कवच के प्रभाव से संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त किए हैं। इस जगन मंगल राधा कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद है, स्वयं रासेश्वरी देवता है और श्री कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए इसका विनियोग बताया गया है। हे देवी, जो अपना शिष्य और श्री कृष्ण भक्त ब्राह्मण हो उसी के सामने इस कवच को प्रकाशित करें। मैंने गोलोक में देखा था कि साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने भक्ति भाव से अपने कंठ में इसको धारण किया था और पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु ने भी इसे अपने गले में स्थान दिया था। श्री जगन मंगल कवच इस प्रकार है। ओम राधाई स्वाहा। यह मंत्र कल्प वृक्ष के समान मनोवांछित फल देने वाला है और श्री कृष्ण ने इसकी उपासना की है। यह मेरे मस्तक की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम राधिकाय स्वाहा। यह मंत्र मेरे कपाल की तथा दोनों नेत्रों और कानों की सदा रक्षा करे। ओम राम ह्रीम श्रीम राधिकाय स्वाहा। यह मंत्र राज सदा मेरे मस्तक और केश समूहों की रक्षा करे। ओम राम राधाय स्वाहा। यह सर्व सिद्धिदायक मंत्र मेरे कपोल, नासिका और मुख की रक्षा करे। ओम क्लीम श्रीम कृष्ण प्रियाय नमः। यह मंत्र मेरे कंठ की रक्षा करे। ओम राम रासेश्वरय नमः। यह मंत्र मेरे कंधे की रक्षा करे। ओम राम रास विलासिनय स्वाहा।
यह मंत्र मेरे पृष्ठ भाग की सदा रक्षा करे। ओम वृंदावन विलासिनी स्वाहा। यह मंत्र वक्ष स्थल की सदा रक्षा करे। ओम तुलसी वनवासिनी स्वाहा। यह मंत्र नितंब की रक्षा करे। ओम कृष्ण प्राणाधिकाय स्वाहा। यह मंत्र दोनों चरणों तथा संपूर्ण अंगों की सदा सभी ओर से रक्षा करे। राधा पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे। कृष्ण प्रिया अग्नि कोण में मेरा पालन करे। रासेश्वरी दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा का भार संभाले। गोपीश्वरी नृत्य कोण में मेरा संरक्षण करे। निर्गुणा पश्चिम तथा कृष्ण पूजिता वायव्य कोण में मेरा पालन करे। मूल प्रकृति ईश्वरी उत्तर दिशा में निरंतर मेरे संरक्षण में लगी रहे। सर्व पूजिता सर्वेश्वरी सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करे। महाविष्णु जननी जल स्थल आकाश स्वपन और जागरण में सदा सभी ओर से मेरा संरक्षण करे। हे दुर्गे, यह परम उत्तम श्री जगन मंगल कवच मैंने तुम्हें सुना दिया है। यह गूढ़ से भी परम गूढ़तर तत्व है। इसका उपदेश हर एक को नहीं देना चाहिए। मैंने तुम्हारे स्नेहवश इसका वर्णन किया है। किसी अनाधिकारी के सामने इसका प्रवचन नहीं करना चाहिए। जो वस्त्र आभूषण और चंदन से गुरु की विधिवत पूजा करके इस कवच को कंठ या दाहिनी बाह में धारण करता है, वह भगवान विष्णु के समान तेजस्वी हो जाता है। 100 लाख जप करने पर यह कवच सिद्ध हो जाता है। यदि किसी को यह कवच सिद्ध हो जाए तो वह आग से नहीं जलता। हे दुर्गे, पूर्व काल में इस कवच को धारण करने से ही राजा दुर्योधन ने जल और अग्नि का स्तंभन करने में निश्चित रूप से दक्षता प्राप्त की थी। मैंने पहले पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर सनत कुमार को इस कवच का उपदेश दिया था और सनत कुमार ने मेरु पर्वत पर सांदीपनि को यह कवच प्रदान किया और सांदीपनि ने बलराम जी को और बलराम जी ने दुर्योधन को इसका उपदेश दिया। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य जीवन मुक्त हो सकता है। जो राधा मंत्र का उपासक होकर प्रतिदिन इस कवच का भक्ति भाव से पाठ करता है, वह विष्णु तुल्य तेजस्वी होता है तथा राजसु यज्ञ का फल पाता है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान, सभी प्रकार का दान, संपूर्ण व्रतों में उपवास, पृथ्वी की परिक्रमा, समस्त यज्ञों की दीक्षा का ग्रहण, सदैव सत्य की रक्षा, नित्य प्रति श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण नैवेद्य का भक्षण तथा चारों वेदों का पाठ करने पर मनुष्य जिस फल को पाता है, उसे निश्चय ही वह इस कवच के पाठ से पा लेता है। राजद्वार पर, शमशान भूमि में, सिंहों और व्याघ्रों से भरे हुए वन में, दावानल में, विशेष संकट के अवसर पर, डाकुओं और चोरों से भय प्राप्त होने पर, जेल जाने पर, विपत्ति में पड़ जाने पर, भयंकर एवं अटूट बंधन में बंधने पर तथा रोगों से आक्रांत होने पर यदि मनुष्य इस कवच को धारण कर ले तो निश्चय ही वह समस्त दुखों से छूट जाता है। हे देवी पार्वती, हे महेश्वरी, यह आपका ही कवच। मैंने आपसे कहा है, आप ही सर्वरूपा माया हो और छल से इस विषय में मुझसे पूछ रही हो। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार राधिका की कथा कहकर बारंबार माधव का स्मरण करके भगवान शिव के संपूर्ण अंगों में रोमांच हुआ। प्रेम से उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। श्री कृष्ण के समान कोई देवता नहीं है, गंगा जैसी दूसरी कोई नदी नहीं है, पुष्कर के समान कोई तीर्थ नहीं है तथा ब्राह्मण से बढ़कर कोई वर्ण नहीं है। हे नारद, जैसे परमाणु से बढ़कर सूक्ष्म, महाविष्णु से बढ़कर महान तथा आकाश से अधिक विस्तृत दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उसी प्रकार वैष्णव से बढ़कर ज्ञानी तथा भगवान शंकर से बढ़कर कोई योगेंद्र नहीं है। हे देवऋषि, उन्होंने ही काम, क्रोध, लोभ और मोह पर विजय पाई है। भगवान शिव सोते जागते हर समय
श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर रहते हैं। जैसे कृष्ण है वैसे शिव है। श्री कृष्ण और शिव में कोई भी अंतर नहीं है। हे वत्स, जैसे वैष्णवों में शंभु तथा देवताओं में माधव श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कवचों में यह जगन मंगल राधा कवच सर्वोत्तम है। शिव का शी यह मंगलवाचक है और वह कार का अर्थ है दाता। जो मंगल दाता है वही शिव कहा गया है। जो विश्व के मनुष्यों का सदा शम अर्थात कल्याण करते हैं वे ही शंकर कहे गए हैं। कल्याण का तात्पर्य यहाँ मोक्ष से है। ब्रह्मा आदि देवता तथा वेदवादी मुनि ये महान कहे गए हैं। उन महान पुरुषों के जो देवता हैं उन्हें महादेव कहते हैं। संपूर्ण विश्व में पूजित मूल प्रकृति ईश्वरी को महती देवी कहा गया है। उस महादेवी के द्वारा पूजित देवता का नाम महादेव है। विश्व में स्थित जितने भी महान हैं उन सब के वे ईश्वर हैं। इसीलिए मनीषी पुरुष इन्हें महेश्वर कहते हैं। हे ब्रह्मपुत्र नारद, तुम धन्य हो जिसके गुरु श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाले साक्षात महेश्वर हैं। फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ओम नमो नारायणाय। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहाँ हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी।
उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है।
वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए,
जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं। ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटयाछे, कटी की कणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान भूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भई शीतल लखी तहि नंद लाला, सुरपति जब व्रज चढ़े और साई, मूसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखिय सुदामन ब्रह्म अधिकाई, मुख महा दस भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो,
नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहाँ राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देवकी शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए शत दश सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहाँ मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भैयरी मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।